नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, अभी कुछ देर पहले रिजल्ट आया है एजीटीए परीक्षा का और एजीटीए परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में जिन लोगों को भी सफलता मिली है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वही अब नौकरी पा चुके हैं और एक सरकारी नौकरी का मतलब होता है एक पूरे परिवार का भविष्य संवर जाना। तो जिन लोगों का भी चयन हुआ है उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी किसी भी कारण से इसमें रह गए, है ना, उनसे मैं आज बात करना चाहता हूं। आज मैं उन्हीं अभ्यर्थियों से बात करूंगा जो किसी वजह से इस पेपर में रह गए, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं जो एजीटीए की अच्छी तैयारी कर रहे थे। उनका जो है पहले उन्होंने पेट पास किया, फिर उन्होंने एजीटीए का प्री दिया, इवन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनका हो जाएगा। लेकिन मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई और ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 25-30 नंबर मेरिट जो है ऊपर उठ गई। तो ऐसे में जो भी लोग फाइनल में नहीं हो पाए, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। मैं आपकी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं और उसका कारण ये है कि मैंने बहुत सारे पेपर दिए और मैं बहुत सारे पेपर में फेल हुआ। और मैं जानता हूं कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि इस समय मेरे पास करने को कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। मेरे तो जो है चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, सर दर्द से फटा जा रहा होगा, बहुत टेंशन हो रही होगी, रोने का मन कर रहा होगा, बहुत सारी ऐसी उल्टे सीधे विचार मन में आ रहे होंगे कि मेरा तो भविष्य अब चौपट हो गया। लेकिन विश्वास मानिए साथियों, इन सभी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि ये सब तैयारी का हिस्सा है। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इन सब से आपको रूबरू होना पड़ता है, आप रूबरू होते हैं। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत करके कोई परीक्षा दी और आप उसमें सफल हो जाओ। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आते हो तो ऐसी स्थिति में पास और फेल ये दोनों ही जो है आपके जीवन के पहलू हो जाएंगे। आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास भी करोगे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेल भी हो जाओगे। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए जिनमें मैं कई बार बहुत सारे अंकों से, कई बार कुछ अंक से, कई बार कुछ पॉइंट से रह गया और मैं फेल हो गया। मुझे भी तब ऐसे ही लगता था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन अंत में मेरा चयन हुआ और आज मैं होम डिस्ट्रिक्ट में ही अपने काम कर रहा हूँ। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अगर मेरा कहीं और हो गया होता और मैं घर से दूर पड़ा होता तो शायद वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता जो मैं अब कर रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि जब भी आपको जीवन में कोई असफलता मिलती है तो उसको आप स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि ये निश्चित सी बात है, अगर आप पेपर में असफल हुए हैं तो गलती कहीं ना कहीं आप ही की है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो देखो, बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको उस चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लोगे अच्छे से तो आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक लास्ट वैकेंसी थी, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो देखो, ये तो हिस्सा है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे थोड़ा सा आपको ये सब झेलना पड़ेगा। ये तैयारी का हिस्सा है। अब मेरे जानने वाले ही कुछ बहुत अच्छे अभ्यर्थी जो पढ़ने में बहुत जो है अच्छे हैं, शार्प हैं, लेकिन नहीं हो पाया उनका। तो इसमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ाम था जिसमें आप किसी कारण से, हो सकता है आपकी बेहतर तैयारी ना हो पाई हो या आपकी बेहतर तैयारी हो लेकिन आप एग्ज़ाम में उतना परफॉर्मेंस ना दे पाए हो, एग्ज़ाम हॉल में आपका जो है थोड़ा घबराहट हो गई हो। बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम फोबिया होता है कि वैसे घर पे बहुत अच्छी तैयारी होती है, मॉक टेस्ट बढ़िया देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर के घबरा जाते हैं, तो सही का गलत और गलत का सही कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन मैं अब आप जो है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो, छोटा भाई समझ लो, अपना दोस्त समझ लो, यार समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये जीवन का हिस्सा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी मौके समाप्त नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे मौके हैं। इसीलिए मैंने एक सूची बना ली, एक लिस्ट बना ली है जो आपको यहाँ पर इस समय मौके हैं। अगर आप एजीटीए में फेल हो गए तो एक एजीटीए और भी तो चल रही है, उसमें फिर आपको मौका मिलेगा। तो अपनी कमियों को सुधारो और ये वाला जो एजीटीए है जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है उसमें जी जान लगाओ। क्या दिक्कत है भैया, क्या प्रॉब्लम है? तो घबराने की क्या बात है, फिर मौके हैं। फॉरेस्ट गार्ड आपके पास है, ठीक है, पद संभवतः कम है लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो एक ही सीट चाहिए, क्या दिक्कत है? और बढ़िया नौकरी है। सबसे बढ़िया मौका आपके पास लोअर पीसीएस का है। देखो ना, 2516 पद है, 2500 पद है लोअर पीसीएस के। कितने अच्छे पद हैं ये, तो कितने बढ़िया पद है। इसमें आप उच्च स्तरीय अधिकारी बनोगे, रिटायर होते होते 5400 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, और क्या चाहिए आपको? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का आप सकारात्मक पक्ष देखिए। ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की वैकेंसी चल रही है 243 पदों पर, और मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने एजीटीए का पेपर दिया था
वो सब इनमें भी फॉर्म भरे होंगे 100%, क्योंकि इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। तो सामान्य भर्ती है, खुली भर्ती है, या तो इंटर से है या स्नातक से है। तो स्नातक आप हैं, इंटर आप हैं, तो सब में चल रहे हो। हवलदार प्रशिक्षक के 209 पोस्ट हैं, प्लाटून कमांडर के 52 पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया आबाकारी सिपाही के पद जो है बढ़ चुके हैं, आज ही बढ़े हैं। कुछ ही देर पहले मैंने वीडियो बनाया है, पहले 722 थे, अब 820 हैं, करीब करीब 98 पद यहाँ बढ़ गए। इसके अलावा विधान भवन रक्षक के 170 पद बढ़ गए। ये तो हमेशा लखनऊ में ही रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। आबाकारी सिपाही कितना अच्छा है, ठीक है। लोअर पीसीएस की तो खैर हम बात ही क्या करें, वो तो अधिकारी रैंक का है। तो कहने का अर्थ है आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत हो। मैं समझता हूँ इस समय आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन ये हिम्मत रखने का समय है, आप हिम्मत रखो। आज जो है दोस्तों के साथ, आज शाम के समय दोस्तों के साथ जाना, घूमना, एक आध दिन रिलैक्स करो, यार दोस्तों के साथ बैठो। देखो यार दोस्त बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जब भी आप परेशान होगे ना, यार दोस्तों के बीच आप खड़े हो जाओगे, आपकी आधी टेंशन वही खत्म हो जाएगी। कमरे में बंद मत रहना कि कमरे में बैठ के जो है रो रहे हैं और सैड स्टेटस लगा रहे हैं, ये सब काम नहीं, ठीक है। मर्द लोग ये सब काम नहीं करते, ठीक। आप लोग कमरे से बाहर निकलो, फेल हो गए कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। और इतना टेंशन मत लो, ठीक। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जो आप देखो, मेहनत तो आपने करी है, तो आप इससे बिल्कुल पीछे मत हटो, कोई बात नहीं, वो नॉलेज आपकी फिर काम आएगी भाई, ऐसा नहीं है यार। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस 2 दिन रिलैक्स करो, यार दोस्तों के साथ बैठो, घूमो फिरो, व्यर्थ की बातें करो, उल्टी सीधी बातें करो इधर उधर की, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। अब बिल्कुल जब रिफ्रेश आप हो जाओगे, यार दोस्तों के साथ, देखिए यार दोस्त ऐसी चीज़ होती है कि उनके साथ बैठोगे आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। आप कितनी भी टेंशन में होगे, लेकिन 2-4 लौंडों के बीच आप बैठ जाओगे, अपने यार दोस्तों के बीच, तो आधी समस्या आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलिए, यार दोस्तों से मिलिए। और ये तो यार चलता है, आप तैयारी करोगे तो फेल भी होगे यार, भाई सब लोग पास थोड़ी होंगे, फेल भी होंगे, और जो फेल हुए हैं वो कल को पास भी होंगे, वही सरकारी नौकरियां जो है पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इतना टेंशन मत लो, इतना मत सोचो भाई, बहुत सारे मौके हैं, दुनिया भर के मौके हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। आपका भाई मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छे से मूड को रिलैक्स करिए, कोई बात नहीं, आराम से बैठो, कोई समस्या नहीं है, पास फेल चलता रहता है। फिर आपके पास एजीटीए का एक और मौका है, और एजीटीए नहीं, लोअर पीसीएस है आपके पास, विधान भवन रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है, आबाकारी सिपाही है, दुनिया भर की वैकेंसी है। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा। जीवन समाप्त नहीं होता है, ठीक है, जीवन समाप्त नहीं होता है, एक एग्जाम में फेल होने से जीवन खत्म नहीं होता है, ठीक। और ये सब तो जीवन का हिस्सा है, ये सब जीवन का हिस्सा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम का, वो पहले पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट के एग्जाम में फेल हो गए। अब सोचो अगर पायलट बन जाते तो उन्हें कौन याद रखता, लेकिन बाद में वो पायलट के एग्जाम में फेल हुए और भारत के मिसाइल साइंटिस्ट बने, दुनिया भर की मिसाइलें बना डाली, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो इतना मत सोचा करो यार, पेपर में या तो पास हो गए या फेल हो गए। आपका काम था मेहनत करना, आपने वो करी ईमानदारी से, कुछ कमी रह गई तो अगली बार उसे सुधार लेना। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रिलैक्स होइए, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, बढ़िया मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाद फिर से आपको किताबों में ही आना है और अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ।